प्यारे बच्चों, आज हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सीखेंगे। जी हाँ गुरुजी। अब हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में सीखेंगे, लेकिन इसमें प्रतीक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक का अर्थ है चिन्हा मतलब symbols, our national symbols। जी गुरुजी, अब मैं समझ गया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन-कौन से हैं? ठीक है, आपने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में समझ लिया। राष्ट्रीय प्रतीक का अर्थ क्या होता है? किसी देश की पहचान करने वाले चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। मतलब स्वतंत्र देश की पहचान करने वाले चिन्ह जो होते हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गाना, राष्ट्रीय प्राणी, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प। कुल मिलाकर 6 है। मुझे अभी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानना है, क्या आप मुझे समझाएंगे? ओ बिल्कुल, मैं आपको हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में समझाऊंगा। हमारे राष्ट्र ध्वज के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है, आप किताब में देखो। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। देखो बच्चों, केसरिया रंग सबसे ऊपर है। इसका अर्थ क्या होता है? त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। हमारे देश के स्वातंत्र्य के लिए अनेक वीरों ने अपना प्राण त्याग किया है और वीरता का प्रदर्शन किया है, इसीलिए यह केसरीय रंग सबसे ऊपर दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपी और भगत सिंह ऐसे वीरों ने अनेक वीर लोगों ने अपना प्राण अर्पण किया है, इसलिए केसरी रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्यों है गुरुजी? उसका अर्थ क्या है? और बीच में सफेद रंग है। सफेद रंग का अर्थ ये है कि शांति और पवित्रता की निशानी है। भारत देश के लोग कैसे हैं? शांत प्रिय है और पवित्रता है। पवित्रता का अर्थ होता है पावित्रते। कन्नड़ में पावित्रते, शुद्धते ऐसे हम बोलते हैं। इसलिए भारत देश के लोग शांत प्रिय है। महात्मा गांधी जी शांत प्रिय थे। शांति प्रिय से, अहिंसावाद से गांधी जी ने ब्रिटिशों का दिल जीत लिया और हमारे देश को स्वातंत्र दे दिया, स्वातंत्र दिलाया। इसलिए सफेद रंग हमारे ध्वज के बीच में दिया गया है। गुरुजी, और हरे रंग का अर्थ क्या है? हमारे देश के राष्ट्र ध्वज में सबसे नीचे दिया गया है हरा रंग। हरा रंग का प्रतीक ये होता है कि समृद्धि और खुशहाली। हमारे देश में संपत्ति है, समृद्धि है और देश में खुशहाली है, इसलिए हरा रंग दिया गया है। और इस राष्ट्र ध्वज के बीच में क्या है? ये अशोक चक्र है। नीले रंग का अशोक चक्र है। अशोक चक्र मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट थे। इसमें ये अशोक चक्र में 24 तेलियां है। तेलिया का अर्थ ये होता है कि काड़ियां, लकीरें, ऐसे इसका अर्थ होता है। तिरंगा ध्वज जो है हमारे देश की आन और शान की प्रतीक है।
हमारे देश की आन और शान का प्रतीक होता है। तिरंगा ध्वज हमारे देश की आन मान शान है और हमें इसे सम्मान देना चाहिए। तो गुरुजी, अब मैंने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लिया है। अब क्या आप मुझे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में भी समझा सकते हैं? कृपया करके मुझे उसके बारे में भी सिखाइए। अच्छा, ठीक है। अभी हम राष्ट्रीय चिन्ह इसके बारे में सीखेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप किताब में देखते चलो। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ 4 मुखों वाला सिंह है, बीच में धर्म चक्र है, चक्र की एक और सांड और दूसरी और घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन गुरुजी, यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 ही मुखों वाला सिंह दिख रहा है। तो ठीक है, आपको 3 मुखों वाला सिंह दिखाई दे रहा है और एक है वो पीछे है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यहाँ पर 4 मुखों वाला सिंह है, आपको 3 दिखाई दे रहा है, एक तो पीछे है और नीचे क्या लिखा है? एक सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जय हो। और एक धर्म चक्र है, सभी धर्म एक है। और चक्र की एक और सांड है और दूसरी और घोड़े का चित्र है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा है। राष्ट्रीय समारोह में और राष्ट्रीय पर्व में तथा विद्यालय में यह गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगाना की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। जी गुरुजी, मुझे राष्ट्रगान आता है। अभी हम राष्ट्रीय प्राणी के बारे में सीखेंगे। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। इसके शरीर पर धारियां होती है। यह पशु जंगल में तथा राष्ट्रीय अभयारण्य में पाया जाता है। बाघ का मतलब क्या होता है? टाइगर यानी खुली शक्तिशाली प्राणी है और बहुत सुंदर प्राणी है। और इसके शरीर पर धारियां है। धारियां का मतलब होता है रेखा। यह जंगल में हम देख सकते हैं और अभयारण्य में है। यह बहुत ही सुंदर प्राणी है और बहुत शक्तिशाली भी है। जी गुरुजी, हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मैंने अपने पुस्तक में पढ़ा था और कार्टून में भी देखा था कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या ये सच है गुरुजी? बिल्कुल सही है, आपने ठीक कहा। आपने पढ़ा है और कार्टून चैनल में भी आपने देखा है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के होते हैं। इसका गर्दन नीला और लंबी होती है। नीली है और लंबी है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। इसका नृत्य बड़ा ही मनोहर होता है। मनोहर का मतलब होता है सुंदर, बहुत सुंदर, नयन मनोहर होता है। इसलिए मोर को हम राष्ट्रीय पक्षी के रूप में पाया है। मोर प्रायशः कब नाचता है? जब वर्ष ऋतु के समय मोर नाचता है। इसका नृत्य बहुत सुंदर होता है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हाँ गुरुजी, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और एक बार बारिश के मौसम में मैं जब मेरे गांव गया था, तब मैंने देखा था कि मोर बहुत ही सुंदर नाचता है
और हमारे खेत के पास ही एक तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल उगते हैं। और जब मैं बोल रहा था कि ये कमल के फूल कितने सुंदर है, तब मेरे चाचा जी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है? क्या ये सच है गुरुजी? बच्चों, आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, आपके चाचा जी ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सत्य ही कहा है। कमल हमारे राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सत्य मतलब ट्रुथ, पवित्रता मतलब मैंने आपको बोल दिया है, पवित्रता का प्रतीक होता है। कमल कहाँ खिलता है? यह तालाब और झीलों के कीचड़ में खिलता है। इसकी जड़ें पानी के नीचे होती है, पत्ते और पुष्प ऊपर होते हैं। जड़ों के जरिए यह पानी चूस लेता है और ऊपर क्या होता है? कमल फूल खिलता है। बहुत सुंदर है, इसलिए कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में माना गया है। जी हाँ गुरुजी, आपने मुझे सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में समझा दिया है और मैं उन्हें याद रख सकता हूँ और उनके नाम भी बोल सकता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह यानी 4 मुखों वाला सिंह, राष्ट्रीय गाना जन गण मन, राष्ट्रीय प्राणी बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल। और गुरुजी, इन सभी प्रतीकों के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इनके द्वारा हमें कौन सा कर्तव्य पालन करना पड़ता है? हाँ, आप बिल्कुल आपने ठीक कहा है। आप बहुत बुद्धिमान हो। पूरा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक आपने याद रख लिया और सही आपने बोल दिया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह 4 मुखों वाला शो है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है, राष्ट्रीय प्राणी बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आपने ठीक बोल दिया है, सही बोल दिया है। और इसके बारे में हमारा कर्तव्य क्या होता है? ये सभी हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करता है। इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। इसे हमें सम्मान देना चाहिए। हाँ गुरुजी, आज मैंने हमारे देश के सारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सीख लिया है। शुक्रिया गुरुजी। और अब हम चलते हैं, हमें घर जाने के लिए वक्त हो रहा है। धन्यवाद। आज तुमने हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में समझ लिया है। आप अपने दोस्तों को भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जरूर बोलना। और चलते चलते ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं कि हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और गौरव को प्रदर्शित करता है। इस राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हमें सम्मान रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए। इसे हम गौरव देना चाहिए, यानी रिस्पेक्ट देना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। हमारे देश के ऊपर हमें प्यार रखना चाहिए। हमारा भारत भव्य है, हमारा भारत सुंदर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो फिर मिलेंगे और एक नए विषय के साथ। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, बाय। ठीक है, अपने घर चलो और अभ्यास में लीन होना चाहिए। हमारा भारत महान है, मेरा भारत महान है, इसकी पूजा माता के समान है। जय जवान जय किसान।